अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की जन्नत कैसी होगी? प्यारे दोस्तों, जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान को जन्नत में जाने की तड़प होती है और इंसान के जहन में जन्नत के बारे में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जन्नत कहाँ है, कैसी होगी, जन्नत में क्या क्या होगा, हूर कैसी होंगी, इससे ताल्लुक कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी से लज्जत कैसी होगी, मर्दों को हूरे तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की जमीन सफेद और मिट्टी जाफरान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें हैं जिनको मुस्क के गाड़े और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हजरत मोहम्मद का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वह हूर आसमान से जमीन की तरफ नजर मारे तो सारी जमीन नूर से भर जाएगी और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूर के सर का दुपट्टा दुनियाओं माफिया से बेहतर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडियां ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हजरत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी। तुम जिस उंगली से चाहो हूर को पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल जमीन में जाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैल जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो इसके सर पर एक नूर जाहिर होगा। इसके जहन में यह बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब वह इस नूर की तरफ नजर मारेगा तो वह एक हूर होगी। वह उस जन्नती से कह रही होगी, अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा जमीन और आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो जमीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वह अपना दुपट्टा जमीन पर जाहिर कर दे तो जमीन उसके आगे झुक जाएगी। अगर वह अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीन और आसमान की हर चीज जाहिर हो जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएंगे। यह सवाल यह पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए यह है कि जब वह जन्नत में जाएंगी तो वह अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वह औरतें अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत को आरी फौत हो जाएगी इनको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वह जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है हम इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेते हैं, इनमें से जन्नत में इस औरत का शौहर कौन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है हम इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेते हैं, इनमें से जन्नत में इस औरत का शौहर कौन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत मोहम्मद से अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, मुझे यह बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, जन्नत में लोग खाए पिएंगे। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा, इसको 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत अता की जाएगी। यहूदी ने कहा कि जब कोई मर्द या औरत जन्नत में खाए पिएंगे तो इसको जन्नत में कजाए हाजत की जरूरत पेश आएगी। इस पर नबी अकरम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत उसके पसीना के रास्ते से खारिज होगी।
इनके पसीने से मुस्क की तरह खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो कुछ चाहेगा इसको वह अता किया जाएगा। एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस औरत की कमर पर रखेगा तो सामने की तरफ से, सीना की तरफ से, कपड़े और गोश्त के अंदर से अपना हाथ देख लेगा। मजे की बात यह है कि मर्द जब भी हूर से सोहबत करने जाएगा तो उसे हर बार कुंवारी ही पाएगा, लेकिन इस हमबिस्तरी से किसी का कोई तकलीफ ना होगी और ना कोई रतूबत और खून का राज होगा। मर्द अपनी हूर के जिस्म को वैसा ही पाएगा जैसा वह चाहेगा। इमाम अहमद ने हदीस हजरत अबू रजीम अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो। अगर कोई मोमिन जन्नत में एक ख्वाहिश करेगा कि उसकी औलाद पैदा हो सके तो अल्लाह पाक उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी फरमा देगा, क्योंकि जन्नत में जन्नती की कोई भी ऐसी ख्वाहिश ना होगी जिसे पूरा ना किया जाए। इस बारे में एक और हदीस पेश की जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, झिझकी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वह चाहेगा। अब हमल का ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होना और इसके बाद 33 साल जवान एक ही लम्हे में हो जाना। इस हदीस में साबित है और काबिले जिक्र बात यह है कि हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जैसे वह चाहेगा, मतलब एक ही लड़का और लड़की, जो जन्नती चाहेगा वही पैदा होगा। हदीस से यह भी साबित होता है कि जन्नत की औलाद दुनियावी औलाद की तरह ना होगी, बल्कि यह सारा मरहला एक ही लम्हे में मुकम्मल हो जाएगा। और चूंकि जन्नत में छोटे बच्चे ना होंगे, इसलिए बच्चा पैदा होते ही 33 साल का करीम जवान बन जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।